क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी इक्वल टू आपका ए दिया हुआ है और बी ए इक्वल टू हमारा बी दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी इंटू बी तो लिख ही सकते हैं, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हैं, डन है। चलिए यहां तक देखते हैं। ठीक है, अभी बी स्क्वायर इस बी की जगह बी ए लिख सकते हैं, बी की जगह बी ए तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि बी स्क्वायर और बी बी होता है, बी इंटू बी होता है। ठीक है, ये बी के बराबर दिया हुआ था बी ए, तो बी ए रख दिया, डन है। आगे चलते हैं, बी स्क्वायर अब ए बी के बराबर कितना दिया था? ए बी के बराबर ए दिया हुआ था, तो बी ए हो गया। और बी स्क्वायर बी ए के बराबर कितना दिया हुआ है? बी, तो बी, तो यही आ गया हमारा आंसर, बी स्क्वायर बराबर बी होगा। कैसे निकाला? बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी होता है। ठीक है, अब बी, एक बी के जगह हमें दिया हुआ बी ए, तो बी ए रख दिया, डन है। बी ए रख दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा ए बी के बराबर भी दिया होता है ए, तो ये हो गया फिर से बी ए, और बी ए बराबर बी दिया हुआ है तो बी, तो इस तरह आंसर हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, हमारा 55 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करके फिर हम लोग डिटरमिनेंट्स में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डन है। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 2π/7, ठीक है, माइनस sin 2π/7, ठीक है, sin 2π/7, ठीक है, और cos 2π/7, डन है। ये बराबर अगर हमारा दिया हुआ है 1 0 0 1 और यहाँ k है, तो k का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए इसका वैल्यू ये हो जाए? यही कह रहा है क्वेश्चन। 3 4 5 7, दिस इज है हमारा आंसर, सही है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि k का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए ये और ये बराबर हो जाए, डन है। तो देखिए अभी तो हम लोग समझेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को हो सकता है 3 मिनट बनाए, 4 मिनट बनाए। अगले बार जब आप इसको रिवीजन करिएगा तो आप समझिए कैसे। देखिए अगर cos 2π रहे, देखिए जिसको भी ट्रिगो नहीं आता थोड़ा भी, वो इसको स्किप कर सकता है, ऐसे करके स्टार लगा लो। अदरवाइज हम लोग ट्रिगो करेंगे तो सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन चलो हम मतलब बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो cos 2π मतलब cos 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, नहीं आता तो अभी लिख लो, बाकी हम लोग जब करेंगे तो हम ट्रिगो में अच्छे से बताएंगे। उसी तरह अगर हम sin 2π का वैल्यू कितना होता है? sin 2π का वैल्यू 0 होता है, sin 2π का वैल्यू 0 होता है, और cos 2π का वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर 7 7 7 7 हट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा cos 2π का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू हम 7 रखें, मतलब इसको ही 7 बार गुना करते रहें, तो आंसर आ जाएगा। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा कि अगर यहाँ से 7 7 7 7 हट जाए तो इसका आंसर बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos 360 का वैल्यू 1 होता है, sin 360 का वैल्यू 0 होता है, सिमिलरली यहाँ 0 हो जाएगा, और cos 360 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको अगर हम 7 बार गुना कर दें, कि का वैल्यू 7 रखें, तो ये 7 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए हम एक करके दिखाते हैं आपको। तो जब हम रिवीजन करेंगे या फिर हम जब एग्जाम में करेंगे, हम देखेंगे नीचे 7 है, अगर यहाँ पे 5 होता डायरेक्ट 5, तो हमको पता है कि अगर ये 5 हट जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो k का वैल्यू 5 होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम एक को गुना करके दिखाते हैं आपको। चलिए समझिए, देखिए cos 2π/7, sin 2π/7 और sin 2π/7 एंड cos 2π/7 का स्क्वायर। पहले हम 2 का निकाल के देखते हैं। तो 2 का निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम 2 का निकालेंगे तो क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा अभी हटा रहे हैं। स्क्वायर है तो मतलब इसको इसी से गुना करना पड़ेगा, मतलब cos 2π/7 माइनस sin 2π/7, उसके बाद sin 2π/7 और हमारा cos 2π/7। इंटू कीजिए, इंटू करने हम आपको बता रखे हैं। चलिए हम इसको ऊपर इंटू करते हैं, फिर से यहां से उठाना। चलिए फिर हम लोग गुना कर लेते हैं। इसको इससे गुना करें तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर 2π/7, फिर इसको इससे गुना करा तो माइनस 2π/7, पक्का। इसको भी इससे गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस cos 2π/7 इंटू sin 2π/7। ठीक, अब इसको इससे गुना कीजिए
तो माइनस cos 2π/7 इंटू साइन 2π/7, यही आ रहा है। ठीक है, अब इसको इससे और इसको इससे गुना करिए तो क्या आ जाएगा, cos 2π/7 sin 2π/7 प्लस cos 2π/7 sin 2π/7, यही आएगा पक्का। अब इसको इससे गुना करिए तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको अगर हम इसको गुना करें तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2π/7 प्लस कॉस स्क्वायर 2π/7, यही आएगा पक्का। इंटू करना है, इंटू करके आप देखिए। तो इसके बाद हम मिटा रहे हैं, अब इसको आप 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो इसको आप थोड़ा डाउट रखिएगा, हम ट्रिगोनोमेट्री चीज को कवर करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हो तुम cos 2π। तो मतलब देखिए यहाँ थीटा क्या है 2π/7, यहाँ क्या है 2π/7, देख रहे हैं थीटा की जगह यहाँ पे हमारा क्या है 2π/7। तो हम क्या लिख सकते हैं cos, जो भी थीटा उसका आगे 2 कर दो तो 2 इंटू 2π/7, ये समझ में आया होगा। ये cos थीटा और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा है 2π/7, तो जो cos स्क्वायर 2 थीटा होगा cos 2 थीटा होगा हम 2 से गुना कर देंगे तो बात तो बराबर है। ये ट्रिगो में हम पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 sin 2π/7 इंटू cos 2π/7, यही हो रहा है। ये देखिए दोनों बराबर है, ठीक है ना, दोनों बराबर है। तो माइनस का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए। इसका एक फॉर्मूला होता है कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगो में इन दोनों को, तो आप इसको भी तो नोट्स में लिख के रख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 इंटू थीटा क्या है, यही है, यहां भी वही हो जाएगा साइन 2 इंटू दिस, और यहां आ जाएगा cos 2 इंटू दिस। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताइए। अगर आप इसको एक आध बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो हम लोग अभी जब ट्रिगो करेंगे तो चीजों को कवर करेंगे। हालांकि समझ में आना चाहिए, ऐसा भी कुछ बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया, मतलब आपको थोड़ा समझाने के लिए कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि जो हमारा मैट्रिक्स था उसका हम स्क्वायर किए हैं, अभी हम स्क्वायर ही किए थे, मतलब 2 बार करके गुना किए थे, तो हम देख रहे हैं 2 से गुना हो जा रहा है। तो उसको अगर हम 7 बार गुना करेंगे तो यहाँ 2 का जगह 7 आ जाएगा, ये 2 का जगह 7 आ जाएगा, 2 का जगह 7 आ जाएगा और 2 का जगह 7 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा और हमको पता है इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0, इसका 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए k का वैल्यू हमारा होगा 7, ठीक है। तो ये तो हुआ थोड़ा समझने वाला बात कि आपको समझ में आए, नहीं तो हमको समझ में आएगा कि अगर यहाँ दिया है 7, ऊपर k है तो हम यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ दिया है 5 तो ऊपर k का वैल्यू 5 रखेंगे, तभी ये कट जाएगा। समझ में आया होगा कैसे करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हम एक ऑड करके करा रहे हैं, अगले बार में इवन करके कराएंगे। तो a बराबर दिया हुआ है a 0 0 0 0 0 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ a का हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा। a 27 होगा, उसके बाद a हमारा 9 होगा, a 6 होगा या a 2 होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। a का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, a को लेंगे और ऐसा a को a से गुना करेंगे, माइनस 0 को 0 से गुना करेंगे। ये तो हम लोग पढ़े ही है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। a को लिखा, फिर इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, बाकी तो 0 0 है तो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 0 से इंटू होगा, 0 से इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा पक्का। तो ये हम देख रहे हैं कि AQ आ जा रहा है। a का डिटरमिनेंट कितना आया हमारा, AQ आया, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाले हम आपको बताए हैं, नहीं तो आप उसके बाद देखिए। एक और हमारा फॉर्मूला होता है, एज अ फॉर्मूला समझिए या फिर कुछ, कि एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो होता है जो भी आपका मैट्रिक्स है उसका n-1, ये फॉर्मूला होता है, इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा इस चीज को मिटा रहे हैं। तो हमें क्या दिया था कि एडजॉइंट ऑफ जो
ए होता है वो होता है डिटर्मिनेंट का, एन क्या है, एन है हमारा ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना था 3x3 का मैट्रिक्स था, तो 3-1, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला हुआ है, ए क्यू निकला हुआ है, तो ए क्यू का स्क्वायर क्या निकलेगा, ए का पावर 6। समझ में आया कैसे क्या डील करना है। हम पहले तो उसका डिटरमिनेंट, हमें पता था कि वो 3x3 का मैट्रिक्स है, n का बराबर 3 था, हमने डिटरमिनेंट निकाला तो ए क्यू आ गया, डन है। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा डिटरमिनेंट मतलब का पावर n-1, चूंकि n हमारा 3 था तो ये आया, और a बराबर हमने ए क्यू निकाल रखा तो डाल के ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू ए बराबर दिया हुआ है 10 0 0 10, तो ए बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है आपसे। चलिए ठीक है, इसको निकालते हैं कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखो ये पता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a से गुना कर देते हैं, यही चाहिए इसको। तो अगर a से गुना कर दें तो गुना कर दिया a से दोनों तरफ गुना कर दिया। अब ये a और a इनवर्स कट जाएगा, कट के क्या हो जाएगा i, तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाएगा ये वाला, पक्का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा 10 × 0 0 10, मतलब कि 100। समझ में आया कैसे किया हमने क्या किया कि हमको पता था a का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हमने दोनों तरफ a से गुना करा तो ये कट के i हो गया, डन है, और यहाँ से a से गुना कर दिया, फिर इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा आ गया। ये हमें पता ही था, तो हम देख रहे हैं कि जो a का जो डिटरमिनेंट है वो इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा, तो ये कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि मैट्रिक्स दिया हुआ है I 1 - 2i, ठीक है, -1 - 2i और 0। ये पूछ रहा है क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके बाद इसने दिया है हार्मियन है या फिर स्क्यू हार्मियन है। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है हार्मियन, इसको आप चलिए एक बार समझ लीजिए। ठीक है, क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है हार्मियन, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से नोट्स में समझिएगा। ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको पता है। सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था कि AI बराबर AJI, मतलब A13 जो होगा वही A31 होगा, ये हमने पढ़ा था। मतलब कुछ ऐसा 1 2 3 ये होगा जो ये होगा, ये होगा जो ये होगा, ये होगा जो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है A13 है, ये कौन सा है A31, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये कौन सा है A12 है, ये कौन सा है A21, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था, ये दोनों बराबर तो होगा लेकिन माइनस में होगा, मतलब AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, तो मतलब ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस में होगा, प्लस माइनस, ये एक प्लस माइनस बराबर तो होगा लेकिन एक प्लस माइनस, ये सारा जीरो हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था सिमेट्रिक्स और एसिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में। अगर कंफ्यूजन है तो आप एक बार इसको देख के आइए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे हम बताते हैं हार्मियन और स्क्यू हार्मियन क्या होता है। तो ये जो हार्मियन करके जो है मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमेशा किस पे डील होता है, ये हमेशा ये वो मैट्रिक्स है जो कि कॉम्प्लेक्स हो।
अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि इनसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, पर जेएनयू बीएचयू में आता है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर क्या है, वो नंबर जो कि प्लस माइनस पॉइंट जो भी हम समझते हैं सारा नंबर रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो कि रूट के अंदर माइनस में, -4, तो इसको लिखेंगे 2i -9, सो दिस इज कॉल्ड 3i। i हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, अभी के लिए आप मान के चलिए आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करता है उसको कहेंगे हर्मीन मैट्रिक्स। में वैसे मैट्रिक्स को देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो, मतलब देख रहे इसमें i आ रहा है, मतलब जिसमें i आए, i which means that कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आपको समझा होगा कि क्या है। तो अभी कैसे होता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का ये हम निकालते कैसे हर्मीन मैट्रिक्स, तो चलिए भी देखते हैं कि हम लोग हर्मीन मैट्रिक्स निकालें कैसे। जो हमारा हर्मीन मैट्रिक्स है कैसे निकालते हैं। जो हर्मीन मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए थीटा से, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ए थीटा बराबर होता है हमारा ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। अभी हम बताएंगे कंजुगेट क्या है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से थ्योरी के पार्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन दे दिया था हर्मियन का, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हर्मियन मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, उसको डिनोट करते हैं ए थीटा से, और उसके बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट, ठीक है। ट्रांसपोज को आपको पता ही है, हम लोग पढ़े हैं कि ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, कंजुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं बार से। आप कैसे भी निकाल लीजिए, प्लस मतलब आप पहले ही आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, पहले कंजुगेट निकाल लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। कंजुगेट कैसे निकलता है ये देख लीजिए, कंजुगेट, ठीक है। ये कैसे निकलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जो हर्मियन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील करता है। जो इसमें अगर आई आ गया, आयोटा आ गया, वो हमारा हर्मियन मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। और इसमें कंजुगेट कैसे निकालते हैं हम लोग, सिर्फ चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए हमारा ऐसा रहता 2 - i 3i + 1 और हमारा रहता मान लीजिए 5। तो हमारा कंजुगेट कैसे निकलता, कंजुगेट क्या कह रहा है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। तो ये इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा, मतलब आई वाला, तो ये -i है तो -i की जगह +i। यहाँ तो i है नहीं तो सेम हो जाएगा, यहाँ भी i है तो सिर्फ जो i वाले का साइन चेंज करो, तो +i है तो -i, 1 तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 1 में i नहीं है, तो 5 का 5। तो मतलब जहां भी i वाला टर्म होगा उसको माइनस करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन से इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, पहले हम कंजुगेट निकालते चलिए। क्वेश्चन में हम देखें कि हमारा i है, तो i है तो i की जगह -i। यहाँ पे फिर उल्टा करना है साइन किसका, i वाले का, तो 1 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये -2i है तो +2i हो जाएगा। -1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, -2i है तो +2i होगा। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। 0 में i नहीं है तो 0 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो हमने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया, कंजुगेट। अब हम निकालेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपको पता है कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम बदलते हैं, तो -i, अब ये हो जाएगा हमारा 1 + 2i, -1 + 2i और 0। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो i हो जाएगा। यहां से अगर माइनस कॉमन ले तो 1 - 2i, ये क्या हो जाएगा, -1 - 2i और ये 0 हो जाएगा। पक्का, ये क्या है, a है तो ये क्या हो जाएगा, -a। तो हम देख रहे हैं कि जो हम हर्मियन में निकाले, ये जो हम निकाले ए थीटा, वो निकला हमारा -a, तो ये हो जाएगा स्क्यू हर्मियन। अगर ये ए के बराबर होता तो होता ये हर्मियन मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे निकालते हैं। हमने क्या करा कि हर्मियन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि थीटा मतलब जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करता है। निकालेंगे कैसे, ए थीटा बराबर निकालेंगे ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने का मतलब बताएं कि जहां भी आई रहे, आयोटा वाला टर्म, उसको हम
उल्टे साइन से गुना कर देंगे। अगर जहां प्लस में है माइनस में कर देंगे, प्लस में माइनस में कर देंगे, प्लस में माइनस में कर देंगे। और जो कि नंबर वाला टर्म होगा उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसका फिर ट्रांसपोज निकाले तो देखें कि ये -a के बराबर हो रहा है, तो इसकी हार्मियन, अदरवाइज इट इज अ हार्मियन मैट्रिक्स। समझ में आया आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका ए मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। ए का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ जो ए है वो है बी, और बी का जो डिटरमिनेंट है वो है 64। तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? एक अभी हम आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कुछ देर पहले कि जो भाई एडजॉइंट ऑफ ए का जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट के n-1 के बराबर होता है। ये हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे, ये रहा है। तो मतलब कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारा वो होगा हमारा 2, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 में से गया 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी है, तो ये इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। तो मतलब जो बी का डिटरमिनेंट होगा वो ए के स्क्वायर के बराबर होगा, और बी कितना दिया है 64, तो जो ए का स्क्वायर है वो हो गया 64, तो ए कितना हो जाएगा +-8। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है a² - b² = दिया है a - b और a + b, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या होगा? a = b होगा, ba = ab होगा, इस तरह से हमें पूछ रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे? a² - b² दिया हुआ है, इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा a², इसको इससे गुना कीजिएगा -ba, इसको उससे गुना करेंगे ab - b²। डन है? ये कट गया, तो ab = ba हो गया। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि a बराबर 5a, ठीक है, 0 0 a5a 0 और 5, और a का डिटरमिनेंट का स्क्वायर 25 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? 1/5, 5 का स्क्वायर या 1, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा निकालते हैं। डिटरमिनेंट हम निकालें, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? अगर इस वाले रो से हम निकाले, अब इस वाले रो से हम कैसे निकालते हैं? चलिए ऐसे निकालते हैं। 5 इसको ढकेंगे तो इसके लिए ये आएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कितना आएगा? 5 × a - 0 × 5a। किसी भी 3 रो से निकाल सकते हैं। अगला इसको उठाएं 0, तो 0 उठाएंगे तो ये लाइन कट जाएगा, ये लाइन कट जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 0 को किससे गुना करेंगे? 0 ही होगा, प्लस फिर इस 0 के लिए आगे हम डिटरमिनेंट बताएंगे, तो आपको अच्छे से बताएंगे डिटरमिनेंट कैसे करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकल गया? 25a, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि a² = 25 है, तो a कितना निकला? 25a निकला। तो जो हमारा a² है, मतलब इसका स्क्वायर = 25 है, यही आया। तो a² बराबर क्या आ जाएगा? 25 / 25 × 25, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1/5। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ आया तो इसको रिवाइंड करके देखिए, अदरवाइज हम आपको ये डिटरमिनेंट, अभी इसके बाद जस्ट अभी डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको हम बताएंगे डिटरमिनेंट किसी भी लाइन से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है x sin 3θ - y + z = 0, x cos 2θ + 4y + 3z = 0, तो 2x + 7y + 3z = 0। ये है, सॉरी 7z = 0। और बोल रहा है कि सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। डन। तो थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए?
थीटा का वैल्यू लिखा है n प्लस 1/3 का पावर n पाई, n प्लस 1/4 का पावर n पाई। ठीक है, एक है n प्लस 1/6 का पावर n r पाई। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहां पे 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से ax = b। ठीक है, ये बताया था कि x a का a क्या होता है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, sin 3 थीटा -1 1 cos 2 थीटा 4, y के आगे क्या है 4, z के आगे क्या है 3 2 7 7। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसके बाद हो गया x y z और b है तीनों का 0। पक्का यही है। तो हम आपको बताए थे ऐसा इक्वेशन जिसमें b तीनों 0 हो, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। बताए थे होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन आपको पढ़ाए थे। आप नहीं तो एक बार 7वां पार्ट देखिए कि b जहां 0 होगा उसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन, और होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा, सॉरी, होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो, मतलब ये इक्वल टू 0 हो, इसका डिटरमिनेंट 0 हो। आपको रूल यही बताए थे कि कोई भी होमोजेनियस मैट्रिक्स, कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी आएगा जब उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो। हम ये पढ़ाए थे आपको कि इसका 2 सॉल्यूशन आता है होमोजेनियस इक्वेशन का, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होता है x = y = z = 0। ये हमने पढ़ा था कि x = y = z = 0 हो तो वो हो जाता है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब वो है जब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो ठीक है, तब ये हमें दिया था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है व्हिच मींस दैट जो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकला है ये वाला हमारा, इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए। हमने यही पढ़ा था। तो चलिए फिर इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ऊपर वाली चीज को मिटा रहे हैं। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाले तो क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 28 में से 21 गया 7 -1, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 -7 cos 2 थीटा +1। अब ये डिटरमिनेंट आपको बताया निकालना, ठीक है ना। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 cos 2 थीटा -8। यही है, इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो क्या हो जाएगा sin 3 थीटा, यहां हो गया माइनस का 6 प्लस का 7 cos 2 थीटा प्लस 7 cos 2 थीटा और -8 इक्वल टू 0। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि साइन का 3 थीटा 7 7 14 हो गया, ठीक है, और 6 और 8 14 हो गया इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस तब होगा जब b उसका 0 हो, ये पढ़ा था। और उसका ट्रिवियल, जब ये 0 हो तो 2 तरह का सॉल्यूशन निकलता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलता है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहां पे x y z इक्वल टू 0 हो, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है जिसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो हमने देखा ही है। अब यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही तो है। अब कोई हम बोर्ड का एग्जाम देने तो जा नहीं रहे हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कौन सा आंसर है। अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि इससे कैसे निकालेंगे। अब हमको इससे निकालना है, चलिए नीचे से निकालते हैं। पहला नीचे वाला देखते हैं। ये क्या होता है 1/6 मतलब π/6। अगर π/6 डाल के 0 आता तो ये आंसर होगा, π/4 डाल के 0 आता तो ये आंसर होगा, और ये अगर π/3 डाल के आंसर आता तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए π/6 डाल के देखते हैं। तो 7 × 3 π/6 प्लस 14 cos 2 × π/6 -14 इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो ये आंसर होगा, नहीं तो इसको हम ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। ये इसको कट करेगा 2 बार में,
तो आ गया 2 साइन पाई बाई 2, इसको 3 बार में कट करेगा, प्लस 14 कॉस पाई बाई 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन थीटा 90, पाई कितना होता है 180, तो साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 7 प्लस 14 पाई बाई 3 कितना होता है, मतलब पाई कितना हो गया 80, तो 3 कितना हो गया 60, cos 60 होता है 1/2, नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, देखिए तो ये इसको कट करके हो जाएगा 7, तो 7 प्लस 7 14, 14 में से 14 गया 0, हाँ तो 0 आ रहा है, मतलब कि आंसर हमारा सी है। ठीक है, हम इक्वेशन निकाले, डायरेक्ट पुट किए, जो आंसर आना है आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम अभी आपको 19 तक बता दिए हैं।